तो दोस्तों स्वागत है हमारे नए वीडियो में। ये देख सकते हो माइक्रोटेक का हम पीसीबी रखे हुए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कोई भी पीसीबी हो, चाहे वो चार्जर का हो, कंट्रोलर का हो या किसी चीज का पीसीबी हो, उसमें जो पार्ट लगे रहते हैं, जैसे जो कंपोनेंट लगे रहते हैं, जैसे यहाँ पर कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, 7805 ट्रांजिस्टर हो गया और सब जितने भी कंपोनेंट होते हैं, बाकी फ्यूज हो गया, एमओवी हो गया, ये सब जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना, नाम तो आप जानते ही हैं। बट उसको हम लोग लोकेशन में कैसे क्या बोलते हैं, आपने डायग्राम में देखा होगा कि वहाँ टोटल नाम नहीं लिखा रहता है। जैसे कहीं पर कैपेसिटर लगा हुआ है ना, तो वहाँ पर कैपेसिटर नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पर कुछ और नाम लिखा रहता है। जैसे कैपेसिटर के जगह आपको देखने को मिलेगा सी लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा। ऐसे ही हम सभी कंपोनेंट के बारे में बताने वाले हैं कि सभी पार्ट के लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं और किस चीज से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डायोड को लेकर। डायोड नंबर वन, हम जो लोगों का कंपोनेंट है वो है डायोड। ठीक, डायोड, डायोड, डायोड हम लोगों का डायोड कौन सा है पहले आपको हम दिखा देते हैं। देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक कलर का जो लगा हुआ है, ये हम लोगों का डायोड है। ठीक, और इस साइड भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो डायोड है, ये भी हम लोगों का डायोड है। ठीक, और ये भी डायोड है। तो ये जो कंपोनेंट होते हैं डायोड, इसको हम प्रदर्शित करते हैं डी से। किसी भी किसी भी डायग्राम में आप देखोगे तो ऐसे ही लिखा रहेगा, जैसे डी लिखा हुआ है। ठीक, तो डी से हम प्रदर्शित करते हैं डायोड को। जो हम लोगों का साधारण डायोड होता है, जो एसी को डीसी करता है, सिंपल डायोड को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, जीना डायोड को नहीं, सिंपल डायोड को। ठीक, तो डी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है D5, D5, D5 लिखा हुआ है। ठीक, तो ऐसे ही सभी कंपोनेंट, जैसे D5 लिखा हुआ है तो दूसरे जगह जहां पर डायोड लगा होगा उसका लोकेशन अलग होगा। अभी किसी ने आपको बोल दिया या तो फिर डायग्राम में बना हुआ है D5, तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, हाँ D5 क्या है, हम लोगों का डायोड है, ये चेक करना है। ऐसे ही आपको चेक करना होता है। ठीक, तो इसको हम लोगों का क्या कंप्लीट हुआ, डायोड। डायोड को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। अभी हम बात करते हैं जीनर डायोड। हम लोगों का नंबर दो जो कंपोनेंट है वो है जीनर डायोड। जीनर डायोड, ठीक, हम लोग जीनर डायोड, जीनर डायोड को हम लोग प्रदर्शित करते हैं जेड डी से। किससे? जेड डी से प्रदर्शित करते हैं। जेड डी जहां पर लिखा रहेगा वो हम लोगों का होता है जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या काम करता है, वोल्टेज को फिक्स करता है। जितने वोल्ट का जीनर डायोड रहेगा उतने पर ही वोल्टेज को फिक्स कर देगा, उससे ज्यादा वोल्टेज नहीं जाने देगा। ठीक है, जेड डी लिखा रहता है। अभी हम आपको वो भी दिखा देते हैं कि जेड डी हम लोगों का कहाँ पर लगा हुआ है। जेड डी हम लोगों का जीनर डायोड होता है। देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है जेड डी 4। ध्यान से देखिए, पीसीबी में यहाँ पर लिखा हुआ है जेड डी 4, ये हम लोगों का जीनर डायोड है। ठीक, ऐसे ही हम लोगों का जितना भी जीनर डायोड लगा रहेगा उस पर लिखा रहेगा जेड डी। और सिंपल डायोड, ये हम लोगों का देखो सिंपल डायोड है, देखो D18, D19, ये हम सब लोकेशन नंबर होता है, ऐसे ही हम लोग पहचान करते हैं। ठीक, ये जैसे देख सकते हो यहाँ पर लिखा था जेड डी 4, ये जीनर डायोड हो गया। यहाँ पर देख सकते हो जेड डी 3 लिखा हुआ है, ये 18 वोल्ट का जीनर डायोड है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जेड डी 3 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये ऐसे हम लोगों को पता करना है। तो जेड डी का मतलब हो गया जीनर डायोड। अभी हम बात करते हैं रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं। नंबर 3 कंपोनेंट है रेजिस्टेंस। रजिस्टेंस, ठीक, रजिस्टेंस को हम लोग जो प्रदर्शित करते हैं वो आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। आर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं रेजिस्टेंस को। अभी हम आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए, जितने भी इसमें रेजिस्टेंस लगे रहेंगे, यहाँ पर देख सकते हो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लोकेशन नंबर देख सकते हो लिखा हुआ है R18, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है R16, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है R15। ऐसे ही जितने भी जहां पर भी रेजिस्टेंस लगा है वहां पे ऐसा ही लिखा रहेगा। देख सकते हो R45, ऐसे ही ये सब रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस पर देखोगे कुछ उसका वैल्यू लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर देखो 000 लिखा है, ऐसे ही वैल्यू रहता है। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का रेजिस्टेंस का। अभी हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर का। नंबर 4 कंपोनेंट जो है वो हम लोगों का है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, ठीक, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को हम लोग प्रदर्शित करते हैं क्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। हम लोग ट्रांजिस्टर को प्रदर्शित करते हैं क्यू से। वो हम आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए, 3 पिन का हम लोगों का होता है ट्रांजिस्टर। ठीक,
चाहे वो डीप में हो या एसएमडी में, ये सभी कंपोनेंट में लोकेशन यही रहता है। देख सकते हो Q11 लिखा हुआ है, Q11 लगा लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है Q11। यहाँ पर देख सकते हो Q6 लिखा हुआ है, Q6 लगा हुआ है। फिर यहाँ पर देख सकते हो Q5 लगा हुआ है। मतलब ट्रांजिस्टर को हम लोग प्रदर्शित करते हैं Q से। अभी हम बात करते हैं सबसे जरूरी कंपोनेंट हम लोगों का, जो आईसी लगा रहता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो LM324 आईसी लगा हुआ है, ये 6805 आईसी लगा हुआ है। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो देखिए नंबर 5 हम लोगों का जो कंपोनेंट है वो है आईसी। आईसी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं यू से। कोई भी आईसी रहेगा उसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे यू से। किससे प्रदर्शित करेंगे? यू से। दिखा सकते हैं हम आपको, ये देखिए ध्यान से। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है U1, U1 लिखा है, U1। और यहाँ पर देख सकते हो U12 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए U12। जितने भी आईसी आपको लगे मिलेंगे, ये 6805 आईसी लिखा लगा हुआ है, ये U1 है, ये U12 है, LM324। जितने भी आईसी आपको दिखेंगे उस पर यू ही लिखा रहेगा, ठीक। तो ये हो गया आईसी के बारे में। अभी हम बात करते हैं फ्यूजिबल रेजिस्टेंस। हम लोगों का रेजिस्टेंस जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? जो आपस में बीप करता है, ठीक। उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं नंबर 6 हम जो लोगों का होता है वो होता है फ्यूजिबल रेजिस्टेंस। क्या होता है? फ्यूजिबल रेजिस्टेंस। फ्यूजिबल रेजिस्टेंस, ठीक। फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को हम लोग प्रदर्शित करते हैं जेपी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेपी। जहां पर जेपी लिखा रहेगा वो समझ लीजिएगा कि फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है। फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो बीप करेगा आपस में, ठीक। तो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को हम लोग जेपी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो 0000 ओम का हम लोगों का मतलब हो गया कि ये बीप करेगा, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए लिखा हुआ है JP23, JP23, ये हम लोगों का हो गया फ्यूजिबल रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखिए JP25 लिखा हुआ है, ये भी हम लोगों का हो गया फ्यूजिबल रेजिस्टेंस। उसके सामने देखिए यहाँ पर JP9 लिखा हुआ है, JP9 लिखा हुआ है, ये भी हम लोगों का हो गया फ्यूजिबल रेजिस्टेंस, ठीक। और यहाँ पर ध्यान से देखिए ये लिखा हुआ है, ये भी देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ इसका लोकेशन जो है सबसे नीचे लिखा हुआ था लोकेशन, तो अभी यहाँ तो देख सकते हो स्क्रैच मार चुका है, तो ये कट गया है इसका लोकेशन, ठीक। यहाँ पर सीरियल बाय सीरियल, जैसे पीएफ का देखो C लिखा हुआ है, ऐसे ही देखो सब कुछ लोकेशन लिखा था, यहाँ से उसका लोकेशन मिट चुका है, ठीक। इसको भी हम लोग जेपी से प्रदर्शित करते हैं फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को, ठीक। और हम लोगों का जो इसके बाद नेक्स्ट वाला कंपोनेंट है वो है एनटीसी। एनटीसी ये हो गया, ठीक। हम लोगों का 7वां कंपोनेंट जो है वो है एनटीसी। एनटीसी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? टीएच। टीएच से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, किससे? टीएच, थर्मोस्टेट, ठीक। तो एनटीसी अभी हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए ध्यान से। एनटीसी 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 ये रहा, TH1 लिखा हुआ है, देख सकते हो, ध्यान से देखिए TH1 लिखा हुआ है, ठीक। एनटीसी के हम लोग TH से प्रदर्शित करते हैं, एनटीसी को हम लोग TH से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अभी हम इसके बाद बात करने वाले हैं पीएफ के बारे में। हम लोगों का पीएफ अगला कंपोनेंट है, पीएफ। पीएफ हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये दोनों। कैपेसिटर में ही हम लोगों का पीएफ आता है। कैपेसिटर में जो हम लोगों का दो कैपेसिटर होता है, एक होता है पोलराइज, एक होता है नॉन पोलराइज। नॉन पोलराइज कैपेसिटर में प्लस माइनस नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं पीएफ। एसी डीसी दोनों सेक्शन में यूज होता है, ठीक। और हम लोगों का जो पोलराइज कैपेसिटर होता है वो बस डीसी सेक्शन में यूज होता है। तो हम लोग जो है नॉन पोलराइज कैपेसिटर को पीएफ बोलते हैं। तो चाहे वो नॉन पोलराइज हो चाहे पोलराइज, कोई भी कैपेसिटर हो वो उसके लिए है, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हो पीएफ और कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम लोग क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? पीएफ और कैपेसिटर को हम लोग प्रदर्शित करते हैं सी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। ये देखिए ध्यान से, ये हम लोगों का देख सकते हो पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए C33, C33 हम लोगों का जो कैपेसिटर लगा हुआ है, देखो ये पोलराइज कैपेसिटर है, इसको भी हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। अभी हम दिखाएंगे दूसरा, ये देखो पोलराइज कैपेसिटर C16 हो गया, ठीक। तो ऐसे ही अभी हम दिखाने वाले हैं नॉन पोलराइज कैपेसिटर। यहाँ पर देख सकते हो हम लोगों का ये रहा पीएफ, C39 देख सकते हो, इसको भी हम लोग सी से ही प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम लोगों का पीएफ लगा हुआ है C24, इसको भी हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हम लोगों का कैपेसिटर जो है ये सी से प्रदर्शित होता है। इसके बाद हम लोगों का 9वां कंपोनेंट है वो है हम लोगों का फ्यूज।
क्या है, फ्यूज। फ्यूज को हम लोग जो प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं एफ से। एफ से हम लोगों को फ्यूज, एफ से हम लोग फ्यूज को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है F1। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है F1, F1, ठीक। तो ये हम लोगों का कंपोनेंट हो गया F1। एफ से हम लोग प्रदर्शित करते हैं फ्यूज को। अभी हम लोगों का 10वां कंपोनेंट हो गया इंडक्टर क्वाइल। इंडक्टर क्वाइल, इंडक्टर क्वाइल को हम लोग प्रदर्शित करते हैं इंडक्टर, इंडक्टर क्वाइल। इंडक्टर क्वाइल को हम लोग प्रदर्शित करते हैं एल से। किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। ये देखिए ध्यान से, ये L3 लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, L3, L3 लिखा हुआ है, L3। L3 से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, मतलब L से हम लोग प्रदर्शित करते हैं इंडक्टर कॉइल को, ठीक। L से हम लोग प्रदर्शित करते हैं इंडक्टर कॉइल को। यहाँ पर ध्यान से देखिए, छोटा सा जो इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, ये भी देख सकते हो L2 लिखा हुआ है। तो L से हम लोग प्रदर्शित करते हैं इंडक्टर कॉइल को। अभी हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर को लेकर। ग्रामा जो हम लोगों का कंपोनेंट है वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर हम लोगों का जो ट्रांसफॉर्मर, जिसको हम लोग बोलते हैं MTDT, ठीक। तो ट्रांसफार्मर को हम लोग जो प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं TX। TX से हम लोगों का होता है ट्रांसफॉर्मर। TX से हम लोग प्रदर्शित करते हैं ट्रांसफॉर्मर को। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है TX1। TX1 का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों का ये ट्रांसफार्मर 1 है, ट्रांसफार्मर पहला है, ठीक। तो ये हम लोगों का ऐसे ही सभी कंपोनेंट है। और यहाँ पर देख सकते हो, ध्यान से देखिए, TX2 लिखा हुआ है। TX2 लिखा हुआ है, मतलब दूसरा ट्रांसफार्मर। ये देखिए, ध्यान से साफ कर दिया हूं मैं, देख देख सकते हो यहाँ पर TX2 लिखा हुआ है, ठीक। तो ये हम लोगों का दूसरा ट्रांसफार्मर हो गया। सभी को ऐसे ही हिसाब से सब कुछ होता है। और हम लोगों का जो हीटसिंक लगा रहता है, ये हम लोगों का होता है हीटसिंक। इसको तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ऐसे ही देख सकते हो, एच से प्रदर्शित करते हैं। एच से हम लोगों का हो गया हीटसिंक, ठीक है। यहाँ पर देखो HS1 लिखा हुआ है, हीटसिंक 1, हीटसिंक 2, ठीक। ये तो हम लोगों का हो गया नॉलेज, जो हम लोग इस वीडियो में हम आपको बताएं कि कौन से पार्ट को कौन से लोकेशन से प्रदर्शित करते हैं। और हम लोगों का U3, जो हम लोगों का U होता है, U, जिसको हम बताए थे कि आईसी को, जैसे यहाँ पर देख सकते हो U1 लिखा है, U12 लिखा हुआ है, ये हम लोगों का जो ट्रांजिस्टर है ये भी आईसी ही है, ठीक। तो देख सकते हो U2 से प्रदर्शित है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, U2 से प्रदर्शित है। और हम लोगों का फ्यूजिबल रेजिस्टेंस बीप करता है ना, तो देखो ये भी एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखो, यहाँ तक जो वायर लगा है ये भी बीप कर रहा है, तो ये भी देखो JP27 लिखा हुआ है, ठीक। तो ऐसे हम लोगों का होता है सभी पार्ट को, जो हम लोग लोकेशन ऐसे ही हम लोग बताते हैं, ठीक। तो जितना भी मेरा डायग्राम है उसमें आपने देखा ही होगा कि कौन से लोकेशन को कैसे हम लोग बताते हैं। कि जैसे हम लोग ये शॉर्टकट भाषा यूज करते हैं, डायोड को D से हो गया, जीनर को ZD हो गया। अभी हम बहुत से लोग को बोल देते हैं कि भाई ZD3 लोकेशन चेक करो, 18 वोल्ट का जीनर है, वो खराब होगा। तो उसको समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा है ZD3 या कहाँ पर लगा हुआ है। तो उसी के लिए मैं बताया हूँ ये तक, ताकि आप लोग समझ सको, ठीक। तो ZD3 अभी हम आपको अगर बता दिए तो आप ऐसे खोज सकते हो, हाँ भाई कहाँ पर लिखा हुआ है ZD3, ये रहा ZD3, इसका मतलब यही वाला है। ऐसे ही आपको पता कर लेना है, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।